आजकल तंदूरी चिकन, तंदूरी रोटी कितनी आम है ना? पर कभी सोचा है, एक टाइम था दिल्ली में जब लोगों ने तंदूर का खाना ही छोड़ दिया था, डर के मारे। हाँ हाँ बिल्कुल। वो एक खौफनाक किस्सा था जिसके बाद ये हुआ। वजह थी एक हत्याकांड जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 1995 के नैना सानी मर्डर केस की, जिसे लोग आज भी तंदूर कांड के नाम से जानते हैं। बड़ा भयानक केस था वो। आज कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले को समझें कि भाई हुआ क्या था, कैसे राज खुला, जांच कैसे हुई और फिर अंत क्या हुआ। सही। तो कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1995 की रात। जगह थी दिल्ली। नैना सानी जो खुद कांग्रेस से जुड़ी थी, उनका मर्डर हुआ। अच्छा, और कातिल कातिल उनका अपना पति सुशील शर्मा, जो उस वक्त यूथ कांग्रेस का काफी बड़ा नेता था। पति नहीं। पर क्यों? मतलब वजह क्या थी इतनी बड़ी? वजह थी शक, सीधा सा शक। सुशील शर्मा को लगता था कि नैना का अफेयर चल रहा है उसके एक पुराने दोस्त मतलूब करीम के साथ। हो। उस रात जब वो घर आया, उसने नैना को फोन पर सुना, फिर उसने रीडायल किया तो दूसरी तरफ मतलूब की आवाज। बस। और उसी बात पर उसी बात पर सुशील एकदम आपा खो बैठा और अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और नैना को 3 गोलियां मार दी। 3 गोलियां सिर्फ एक शक पर? यकीन नहीं होता। फिर लाश का क्या किया उसने? ये तो घर पर हुआ होगा। हाँ, घर पर। और यहीं से मामला और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। सुशील ने लाश को ठिकाने लगाने का सोचा। कैसे? उसने अपने रेस्टोरेंट बगिया के मैनेजर केशव कुमार, उसकी मदद ली और प्लान बनाया कि लाश को रेस्टोरेंट के तंदूर में जला देंगे। क्या? तंदूर में? मतलब ये कैसे सोच सकता है कोई? अरे बाप रे। हाँ, यही तो वहशत थी इस केस की। और लाश जल्दी जल जाए इसके लिए उस पर ढेर सारा मक्खन डाला गया, बटर। मक्खन लाश पर? हाँ, पर यही मक्खन वो मुसीबत बन गया। मक्खन से आग की लपटें और धुआं इतना ज्यादा उठा कि छुपने की बजाय सबका ध्यान खींच लिया उसने। अरे, मतलब जिस चीज से छुपाने की कोशिश, उसी ने पोल खोल दी। वाह। तो पुलिस तक कैसे पहुंची बात? इसमें ना 2 बातें सुनने में आती हैं। एक तो ये कि रात को गश्त पर थे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नसीर कुंजू और एक होमगार्ड चंद्रपाल। उन्होंने रेस्टोरेंट से वो अजीब सा धुआं और आग देखी और जब वो पास गए तो सुशील ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे उनका शक और बढ़ गया। अच्छा, और दूसरी बात? दूसरी कहानी एक सब्जी बेचने वाली महिला अनारो देवी है, उनसे जुड़ी है। उसने भी देखा कि देर रात रेस्टोरेंट बंद होने के टाइम पर वहां से धुआं उठ रहा है। स्टाफ ने उसे डांटा वाटा तो उसने जाके कांस्टेबल कुंजू को ही बता दिया। मतलब कोई ना कोई देख ही लेता। हाँ, और अनारो देवी की गवाही बाद में बहुत अहम भी हुई केस में। तो कांस्टेबल कुंजू जब अंदर गए, दीवार फांद कर शायद, तो क्या देखा उन्होंने? अंदर का सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग था। तंदूर जल रहा था, गोश्त जलने की बहुत तेज बदबू आ रही थी और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उन्हें शायद इंसानी उंगलियां या अंग जलते हुए दिखें। ओह गॉड। केशव कुमार तो वहीं पकड़ा गया मौके पर, लेकिन सुशील शर्मा वो फरार हो गया। भाग गया? कहाँ भागा? और फिर पकड़ा कैसे गया? भागा, बचने की पूरी कोशिश की उसने, सिर मुंडवा लिया, पहचान बदलने की कोशिश की, बैंगलोर भाग गया था। बैंगलोर तक? हाँ, और वहां उसने वो गिरफ्तारी से पहले ही जमानत लेने की कोशिश की, जिसे एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं, पर वो मिली नहीं। आखिरकार बैंगलोर में ही उसने सरेंडर कर दिया। और लाश की पहचान कैसे हुई? वो तो जल गई होगी बुरी तरह। हाँ, पहचान मुश्किल थी। नैना के दोस्त वही मतलूब करीम, उसने लाश के हाथ में एक अंगूठी देखी, उससे पहचान हुई। पहली रिपोर्ट जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से आई, उसने कहा कि मौत जलने से हुई। लेकिन मौत तो गोली से हुई थी। बिल्कुल, इसीलिए शक हुआ। फिर एलजी के ऑर्डर पर एक और टीम बनी, डॉक्टर टीडी डोगरा थे उसमें। उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम किया, तब पता चला कि नैना के सिर और गर्दन में 2 गोलियां फंसी हुई थी। मौत की असली वजह गोली लगना थी, जलना नहीं। ये फॉरेंसिक साइंस का कमाल था जिसने सच सामने ला दिया। सही बात है। तो जब ये साफ हो गया कि हत्या गोली मारकर हुई थी, फिर तो केस एकदम सीधा हो गया होगा। हाँ, फिर सुशील शर्मा पर आईपीसी 302 यानी हत्या का चार्ज लगा, मैनेजर केशव पर सबूत मिटाने का। 3 और लोग भी थे मदद के आरोपी, पर वो बरी हो गए। सजा क्या हुई? निचली अदालत ने सुशील को मौत की सजा सुनाई, फांसी। हाईकोर्ट ने भी उसे कंफर्म किया। पर उसे फांसी तो हुई नहीं। नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ऐसा क्यों?
कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि सुशील का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये हत्या समाज के खिलाफ कोई बड़ा अपराध नहीं, बल्कि ये बिगड़े हुए पर्सनल रिश्तों और एकदम इंटेंस गुस्से का नतीजा थी, हीट ऑफ द मोमेंट जैसा। और शरीर को काटने वाटने के भी पक्के सबूत नहीं मिले थे। अच्छा, मतलब इरादा और हालात देखे कोर्ट ने। हाँ, आईपीसी 302 में इरादा बहुत मायने रखता है। और फिर सुशील शर्मा जेल से बाहर भी आ गया? हाँ, दिसंबर 2018 में करीब 23 साल जेल में रहा वो। रिहाई के बाद उसने इंटरव्यू वगैरह में कहा भी कि उसे पछतावा है कि उस रात गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। इस पूरे कांड का असर तो बहुत भयानक पड़ा था। जैसा हमने शुरू में कहा, दिल्ली में लोग सच में डर गए थे। तंदूरी खाना बंद कर दिया था लोगों ने कुछ टाइम। हाँ, तंदूर कांड नाम ही काफी था उस वक्त खौफ के लिए। बिल्कुल, एक पढ़ा लिखा नेता पति, फिर इतनी बेरहमी से हत्या और लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश, ये ऐसी चीजें हैं जो दिमाग को सुन कर देती हैं। सही कहा। इस केस ने कई चीजों पर सोचने को मजबूर किया। रिश्तों पर, गुस्से की इंतहा पर, अपराध की साइकोलॉजी पर। सच में ये मामला ना कई सवाल पीछे छोड़ गया है, जैसे कि गुस्से में की गई हत्या और एक सोची समझी प्लानिंग वाली हत्या। इसमें कानून क्या फर्क देखता है, फोरेंसिक सबूत कितने जरूरी होते हैं, और सजा क्या होनी चाहिए ऐसे मामलों में, मौत या उम्र कैद। और एक बात और सोचने वाली है कि सालों बाद भी ऐसे जो भयानक अपराध होते हैं वो समाज की याद में कैसे रह जाते हैं। वो जुनून और वहशीपन, उसके बीच की लाइन कितनी धुंधली हो सकती है कभी-कभी। इसे हम कैसे देखते हैं?